साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज एक नूतन विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो सीता और राक्षसी शर्मा के बीच युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण के जो संवाद हुआ है, वह संवाद अत्यंत रोचक और ज्ञानप्रद है कि किस प्रकार एक राक्षस कुल की पुत्रवधू सीता के संरक्षण में जो रावण द्वारा नियुक्त की गई थी शर्मा, उसने आशातीत सहायता की जानकी की। यह सर्वथा चकित करने वाला प्रसंग है और यह प्रसंग युद्धकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसके 32, 33 और 34 सर्ग पर यदि दृष्टिपात करें तो एक अशोक वाटिका में जो संतरास और जो यातनाएं सीता सह रही थी रावण के द्वारा, राक्षसियों के मध्य में घिरी हुई सीता अशोक वाटिका में विराजमान हैं। किस प्रकार न तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है, न वह लंका की कोई चीज़ खाती हैं। यह बात अलग है कि ब्रह्मा के आदेश से वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयं विशेष खीर लेकर इंद्र वहाँ पहुँचते हैं और सीता उसे पहचान लेती है। कहने के बाद जो लक्षण होते हैं देवगण में, तो वो देख करके फिर वह खीर खाती है और वर्षों भूख मिटाने वाली वह खीर थी, अलौकिक दिव्य खीर थी। और उस के बाद कोटिशः यातनाएं सह रही थी और उसमें त्रिजटा का नाम तो सबने सुना है, प्रसिद्ध भी है, लेकिन शर्मा जो राक्षसी थी उसका नाम प्रायः लोकों में प्रचलित नहीं है, लोकप्रिय नाम नहीं है। लेकिन शर्मा का जब मैंने इस प्रसंग पढ़ा युद्धकांड में वाल्मीकि रामायण के, तो आश्चर्य हुआ कि यह आखिर कौन सी राक्षसी है। ये त्रिजटा के बाद यह दूसरी राक्षसी के रूप में दिखाई दे रही हैं, जो सहयोगिनी हैं, जो उपकर्त्री हैं, उपकार करने में लगी हुई हैं, उनका ढाढ़स बंधाने में, सांत्वना देने में सीता को। नहीं तो सीता इस प्रकार की यातना नहीं सह सकती थी। इस प्रसंग में शर्मा का जब मैंने नाम सुना तो इसको मैंने रामायण को पढ़ने का ढंग से प्रयास किया, तब जाकर के युद्धकांड का जो यह शर्मा है, जो लंका के उस अशोक वाटिका में सीता के साथ वहाँ पर रह रही हैं, सीता को की सुरक्षा में नियुक्त की हुई हैं शर्मा, उसके बारे में जब मैंने पूरा टटोला तो उत्तरकांड में के 12वें सर्ग में जाकर के वाल्मीकि रामायण का वहाँ पता लगा चला कि यह तो एक जो शर्मा थी राक्षसी, यह गंधर्व कन्या थी और गंधर्व कन्या का प्रसंग आया है। जो शैलूष गंधर्व थे, शैलूष उनकी यह पुत्री रही हैं और उसके साथ जब वो बड़ी होती हैं तो विभीषण के साथ उनका विवाह होता है। वही शर्मा सीता की संरक्षण में नियुक्त हैं, रावण के द्वारा जो पूरा संरक्षण दे रही हैं और एक सखी के समान वहाँ व्यवहार करती हैं। तो वह शैलूष नामक जो गंधर्व की पुत्री थी, वही यह शर्मा है। इसके बारे में शर्मा का नाम कैसे पड़ा, यह भी उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के 12वें सर्ग में से ज्ञात होता है कि एक जलाशय के पास, जलप्रपात के पास ही उनका जन्म होता है इस गंधर्व कन्या शर्मा का। और यह शर्मा जन्म जहाँ लिया वहाँ वृष्टि भी अधिक थी और बारिश का वह मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी
और इस प्रकार से वर्षा ऋतु प्रचंड रूप में अपना रूप दिखा रही थी। उससे शर्मा की जो वह माँ थी, वह शैलूष की पत्नी, वह डर गई। तो उन्होंने रोती हुई प्रार्थना किया उस सरोवर से कि तुम अपने पानी में वृद्धि मत करो, जहाँ है वहीं रहो, नहीं तो मैं सशंकित हूँ कि मेरी पुत्री का कुछ नुकसान न हो। इसलिए उन्होंने शैलूष गंधर्व की पत्नी ने कहा कि सरो माँ वर्धस्व, सरो माँ वर्धस्व, जो कहा कि हे सरोवर तुम बढ़ो मत, तुम पानी की वृद्धि मत करो, जिसके कारण उसका नाम शैलूष की जो पुत्री हुई उसका नाम शर्मा रखा गया। यह नामकरण कैसे हुआ इसका भी प्रसंग हमें उत्तरकांड में जाकर के मिला। तो यह शर्मा बड़ी होती हैं और विभीषण की पत्नी के रूप में विख्यात होती हैं। यह बात यहीं पर बता देना आवश्यक है कि शर्मा का प्रसंग तो हमें वाल्मीकि रामायण में मिला है, लेकिन त्रिजटा के विषय में ये रामायणेतर ग्रंथों में उपलब्ध होता है और वहाँ से पता चलता है कि त्रिजटा जो थी राक्षसी, जो बहुत सहयोग करती थी सीता की, करती रही, वह त्रिजटा वस्तुतः विभीषण की पुत्री रही हैं। ऐसा रामायण में हमें मिला नहीं है, लेकिन रामायणेतर ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि त्रिजटा विभीषण की ही पुत्री थी। जैसे शर्मा विभीषण की पत्नी हैं, उसी तरह से इन दोनों ने बहुत सहायता की है जनक नंदिनी सीता की। जब वह सहायता की, जब वह उस राक्षसियों के मध्य में घिरी हुई अशोक वाटिका में विराजमान थी, तो इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो त्रिजटा के बारे में तो प्रायः लोगों को पता है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, वह राक्षसी थी, वो राक्षसी तो थी लेकिन सहयोगिनी थी, अपार सहयोग किया उसने, जिसके बारे में सुंदरकांड में वाल्मीकि बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं कि त्रिजटा अपनी राक्षसियों को, डरी हुई राक्षसियों को जाकर के समझाती हैं कि तुम डरो मत। सबने सपना देखा राक्षसियों ने कि रात में स्वप्न में देखा कि वानरी सेना आकर के, राम आकर के रावण का संहार करते हैं और सभी राक्षसियों को मार देंगे। इस प्रकार से डरी हुई सभी राक्षसियाँ त्रिजटा के पास आती हैं और वहाँ आकर के, ये सारा प्रसंग सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का है, और वहाँ आकर के त्रिजटा कहती हैं कि तुम घबराओ मत, सीता तो बड़ी साध्वी हैं, बड़ी सती साध्वी हैं, सज्जन हैं, मन उनका बिल्कुल साफ है और प्रणाम मात्र से वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, वह मैथिली जो जनक की पुत्री हैं, आत्मजा हैं, वह इतनी साध्वी हैं कि प्रणाम मात्र से ही, प्रणिपात मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो जिसकी चर्चा त्रिजटा की हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी और शर्मा तो उनकी विभीषण की पत्नी हैं। ये दोनों साध्वी हैं, दोनों धर्म परायणा हैं, दोनों धर्म मर्मज्ञा हैं, दोनों धर्म के रहस्य को, धर्म के तत्व को ये जानती हैं। ऐसा प्रसंग शर्मा के बारे में आया है, लेकिन त्रिजटा विभीषण की पुत्री हैं, यह ऐसा प्रसंग रामायणेतर ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो इसलिए यहाँ शर्मा का जो मेरा आज प्रतिपाद्य है कि सीता और शर्मा का जो संवाद हो रहा है इस युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण के 32, 33 और 34 इस सर्ग में, वह अपूर्व है। और इसलिए अध्ययन के समय में मैंने देखा तो लगा कि सीता का के जो संरक्षण में शर्मा लगी हुई है राक्षसी, इतनी उदारमना है और धर्मपरायणा है, इसलिए शर्मा के बारे में बता देना आवश्यक था कि यह विभीषण की पत्नी हैं, जो उत्तरकांड में, जैसा कि मैंने बताया था, उत्तरकांड में हमें प्राप्त होता है इस शर्मा के बारे में। और वह शर्मा प्रसंग यह था कि 32 में इस लंका की जो घटना है युद्ध कांड में और युद्ध कांड सर्ग के 32 और 33 सर्ग की यह सारी कथा है। तो 32वें सर्ग में यह प्रसंग होता है कि रावण अपनी माया से
रात में सोते हुए राम के सिर को काटकर और धनुष वहाँ पर रख दिया सीता के समक्ष, यह कहकर कि राम तो मारा गया। राम सोते हुए राम को हम लोगों ने उसका संहार कर दिया, मार दिया। यह कहकर के 32वें सर्ग में युद्धकांड के इसमें आया है प्रसंग, और वह सीता विलाप करती है, चित्कार देती है, ऐसे गिरती हैं पृथ्वी पर जैसे कोई कटा हुआ कदली वृक्ष जो है, केले का वृक्ष धराशायी होकर के गिरता है, उसी तरह से वह धूल से धूसरित उसका शरीर हो गया और बहुत मुश्किल से वह उठती हैं और गिरती पड़ती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। यहाँ आकर के बंधुओं यह कहना आवश्यक है कि कैकेयी के बारे में भी बहुत आक्रोशित होकर के सीता यहाँ पर आकर के कहती है, हे कैकेयी, तुमने तुम्हारा वंश का रघुवंश का यह पुत्र राम अब मारा गया, अब हे कैकेयी तुम्हारा उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। यह बात यही बात राम ने भी विराध के प्रसंग में कहा था, जब विराध राक्षस ने सीता को पकड़ करके अपने अंक में बिठा लिया, राम और लक्ष्मण को भी बिठा करके और भाग रहा था। वहाँ सीता रो रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मुझे, हे राक्षस, तुम इसको छोड़ दो, इन दोनों भाइयों को, और मुझे खा जाओ। उस प्रसंग में भी राम विह्वल होकर के सीता की करुण दशा को देख करके राम ने भी वहाँ कैकेयी के बारे में इस तरह की बातें की थी कि कैकेयी, तुम्हारा मन अब प्रसन्न हो गया, तुम तो कलहकारिणी है, तुम तो कलहशीला है। इस प्रकार की बातें यहाँ इस सर्ग में, स्वयं 32वें सर्ग में सीता भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं और कहती हैं कि कुल मुत्सादितम सर्वम त्वया कलहशीलया। ये जो यहाँ पर युद्धकांड है उसके 32वें सर्ग का 4था श्लोक है, और कहते हैं कि कुल मुत्सादितम सर्वम त्वया कलहशीलया, हे कलहशीला, हे कलह प्रिया, हे कलहजित के प्रिय हैं, हे कलहकारिणी कैकेयी। और माँ भी नहीं शब्द कहा है, आर्य और श्रेष्ठ अपनी सासू माँ है, फिर भी कोई संबोधन आदर सूचक नहीं किया। आक्रोशित हैं और पति का सिर कटा हुआ सामने देख करके सब कुछ वह भूल गई और समुदाचार भी भूल जाती हैं। और यह स्वाभाविक ही है, एक साध्वी सती नारी का पति का सिर कटा हुआ और धनुष दिखाई दे, जो माना कि वह छल से था, माया निर्मित था, लेकिन फिर भी उनके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी पर आधारित सीता कह रही हैं और कहती हैं कि हे रघुवीर, तुम्हारे विषय में तो ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम दीर्घायु रहोगे, बहुत दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। यह क्या हुआ? यह काल रात्रि मुझे किस प्रकार से मेरे राम को, मेरे आर्य को, मेरे पति को छीन करके यह काल रात्रि ले जा रही है। वह तो क्रूर काल रात्रि है जो मुझसे तुझे छीन करके ले गई। और हम 3 अयोध्या से आए थे, राम स्वयं थे, मैं थी और लक्ष्मण थे। आज मैं भी अब अपना प्राण त्याग कर दूंगी और इसके बाद लक्ष्मण बच जाएगा। लक्ष्मण कौशल्या माता के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो दोनों चले गए इस संसार से, और कैकेयी के कारण इस संसार में वो दोनों नहीं रहे। इस प्रकार की बातें बेहोशी में कह रही हैं। उनको लगा कि मायाकृत नहीं है, ये तो असल में राम का सिर है और राम का सिर काट करके अलग कर दिया है धड़ से, और मेरे सामने जो उनका सिर और उनका धनुष है वो दोनों पड़े हुए हैं। तो कहते हैं, हे रावण, मुझे भी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे भी यहीं पर मार डालो। मैं अपने पति के ऊपर अपना सिर डाल रखती हूँ और तुम मुझे भी यहाँ वध कर दो, तब जा कर के मुझे चैन मिलेगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं और रावण से संबोधित करती हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो और एक काम करो कि मैं अपने पति के सिर के ऊपर अपना सिर रखती हूँ और तुम्हें भी मुझे मार डालो। इस प्रकार से घोर विलाप करती हैं, इतना करुण क्रंदन करती हैं कि वहाँ पर कोई भी देखे तो पत्थर का भी हृदय होगा, वह भी पिघल जाएगा। इस प्रकार की बातें हमें देखने को इस सर्ग में मिला है। और रावण के वह जाते ही वहाँ जो राम का जो वह कटा हुआ सिर था वह अंतर्धान हो गया, सिर भी और धनुष भी।
ये दोनों गायब हो गए, चूँकि वह माया निर्मित थी, जबकि स्वयं ये तो माया रूपा स्वयं है। देव माया विनिर्मिता, वाल्मीकि कहते हैं बालकांड में कि यह देव माया से विनिर्मित है जनक नंदिनी सीता। और मायावी स्वयं रावण था और मायापति की यह स्वयं पत्नी है सीता, फिर भी मनुष्य रूप में वह विलाप कर रही हैं। और इसे देखकर एक प्रसंग, वह भृगु को, जो भृगु ने जो शाप दिया था देवासुर संग्राम में, जब भृगु की पत्नी ख्याति का सर काट दिया था विष्णु ने, उस समय भृगु ने शाप दिया था कि तुम भी पृथ्वी पर आकर के दर दर भटकोगे। वह साकार होता हुआ मुझे भी यहाँ लग रहा है कि उनका शाप यहाँ साकार हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति का वर्णन, इस प्रकार का करुण दृश्य यहाँ उपस्थित है। और माया से वह मोहित होकर के जो व्याकुल है सीता, उसी समय 33वें सर्ग में आकर के सरमा जो राक्षसी थी, जो मेरा आज का प्रतिपाद्य है कि किस प्रकार से एक राक्षसी कुल की, राक्षस कुल की पुत्रवधू विभीषण की पत्नी सरमा किस प्रकार से सीता के संरक्षण में रावण ने नियुक्त कर रखी है और नियुक्ति की हुई है इसकी सीता के संरक्षण में। और सीता की हितैषिणी है, सीता को सखी रूप में मानती हैं और दौड़ती हैं, दौड़ करके आती हैं सीता के पास कि हे सीते, हे प्रिय सखी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तो ये जो तुमने देखा है पिता का, मैं तो इस कुल में जन्म नहीं लिया, मैं तो गंधर्व कन्या हूँ, लेकिन राक्षस कुल में मेरा विवाह हुआ है, मैं मायावी रावण को मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। यह जो तुम्हारे सामने तुम्हारे राम का, तुम्हारे पति का जो सिर दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारे पति का माया रूप है, यह असली नहीं है। और धनुष भी तो वही माया निर्मित है। तुम्हारे पति को मैं अभी देख करके आई हूँ, मेरे में वो गति है, वो वेग है, वो तेज में चलती हूँ। ये शर्मा बता रही है विभीषण की पत्नी, जो इनकी संरक्षण में सीता की लगी हुई है, मैं इतने वेग से चलती हूँ और कि मेरे वेग के, मेरे गति के आगे तो गरुड़ और स्वयं पवन देव भी पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं जा कर के देख आई हूँ तुम्हारे पति को, और वह इतना सुंदर है, इतने ज्ञानी हैं कि मैंने ऐसे भूमंडल में पराक्रमी नहीं देखा। ऐसे कुलीन हैं तुम्हारे राम, और ऐसे विख्यात धर्मात्मा हैं, नीतिज्ञ हैं और क्रोध रहित हैं। क्रोध तो उन्हें दूर तक भी उनके सामने क्रोध नहीं आता है। इस प्रकार से, और जब संग्राम में जाते हैं तो अग्नि के समान वह क्रोधित होते हैं और अपने शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। ऐसे मैंने तुम्हारे पति को देखा है। हे सीते, तुम शांत रहो। यह माया का कटा हुआ मस्तक था और धनुष था जो तुमने देखा है, यह सब माया निर्मित है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम यदि कहो तो मैं वेग से जाती हूँ और राम का हाल चाल पूछ करके, तुम्हारे विषय में कुशल क्षेम पूछ करके मैं लौट सकती हूँ, इतनी मेरी गति है। यह सब कह करके उसे ढाढ़स बधाती है और उसको सांत्वना देती हैं। और वह धूल धूसरित सीता ऐसे वृक्ष के, जैसे कदली वृक्ष कट के गिरता है, उसी तरह से वह बेचारी कोमलांगिनी सीता धूल धूसरित वहाँ दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार से वह कहती हैं, हे सखी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रावण के भय को, मेरे रावण का भी भय को छोड़ करके, त्याग करके, मैं रावण के भय को त्याग कर, छिप करके मैंने सारी योजनाएं देखी हैं, सारी योजनाएं सुनी हैं। यह माया निर्मित हैं। आपस में ये लोग बात कर रहे थे और रावण के जाते ही यह माया निर्मित जो मस्तक तुम्हारे राम का था, और बार बार जो कहा जा रहा है कि रात्रि में सोते समय राम का सिर को हमने काट दिया है, यह बिल्कुल निरर्थक है, निरर्गल है, निराधार है। मैंने स्वयं छिप करके जा कर के सुना है। और इस प्रकार की सारी बातें कह करके वह शांत करती है। तुम्हारे पति राम तो साक्षात इंद्र के समान बलशाली हैं। जैसे इंद्र से सभी देवता सुरक्षित हैं, उसी तरह तुम्हारे पति से सभी वानर सेना भी सुरक्षित हैं। ये सारी कथा वह आकर के
शर्मा जो नाम की जो राक्षसी थी, जिसकी नियुक्ति हुई है रक्षण संरक्षा करने में, सीता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जो अशोक वाटिका में है, वह शर्मा जो विभीषण की पत्नी हैं और शैलूष गंधर्व के पुत्री हैं, वो इस प्रकार की शर्मा जो बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमती और वेग से चलने वाली है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि गरुड़ और पवन देव के वेग को ही पीछा कर देने में वो सक्षम है। इस प्रकार की शर्मा सारी बातें कह करके शांत करती हैं सीता को। यदि शर्मा नहीं होती, शर्मा जैसी कोमल हृदय वाली, धर्मात्मा, धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाली, इस प्रकार से धर्मपरायणा यदि शर्मा नहीं होती तो सीता वहाँ कुछ भी कर सकती थी। इस तरह की स्थिति को देख करके तो ये शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है सीता की रक्षा के लिए। राक्षसी होकर के भी, राक्षस के कुल की वधू होकर के भी विभीषण की का पूरा प्रभाव, जैसे विभीषण विष्णु के भक्त हैं और राम भक्त हैं, राम की प्रतीक्षा में आज तक भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं जो विष्णु ने उनको वरदान दिया था। तो इसलिए वह भी उसमें भी, उस शर्मा में भी अपने पति का पूरा धर्मपरायणता जो है वह परिलक्षित होती है। और इतना ही नहीं है, वो साथ भी ये भी कहती हैं कि शर्मा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अब तुम्हें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे दिन चले गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत चुके हैं, अब कल्याण का अवसर उपस्थित तुम्हारे पास हुआ है और निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। इस प्रकार की बातें भी शर्मा कर रही हैं कि लक्ष्मी आकर के यहाँ तुम्हारे गुप्त रूप में तुम्हारी सेवा करके चली जाती हैं। यह स्वयं लक्ष्मी रूपा हैं। ये शर्मा को सब ज्ञान था इस चीज़ का। तुम्हारे साथ समुद्र पार कर दक्षिण तट पर तुम्हारे पति राम आ चुके हैं, वहाँ पर अपना पड़ाव डाला है, वहाँ पर अपना शिविर बना रखा है और वहीं से लंका पर वो आक्रमण करेंगे। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम, जो तुम्हारे पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो पूर्ण काम श्री राम हैं, उसका मैंने भी दर्शन किया है। यह शर्मा स्वयं आकर के सीता को बताती हैं। वह तुम्हारे पति सुरक्षित हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, उनको कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। यह वे साक्षात विष्णु के रूप हैं। इस प्रकार की बातें शर्मा सब कुछ जानती थी, सब कुछ कर रही हैं, चूँकि विभीषण की पत्नी हैं, धर्मपरायणा हैं। और कहती हैं कि युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है, नगाड़े की आवाज़ सुनो, भेड़ियों और तुम्हारे जो हैं पति अपने वानरी सेना के साथ रावण पर आक्रमण करने जा रहे हैं और रावण आगे आगे हैं और उसकी सेनाएं पीछे पीछे डरी हुई उनकी सेनाएं हैं, डरी सहमी जा रही हैं। उनको पता था कि एक साधारण वानर हनुमान आया, लंका को जला करके चला गया और सारी वानरी सेना एकत्रित हैं। नल, नील, सुग्रीव और जामवंत सभी समवेत रूप में आक्रमण कर रहे हैं। निश्चित तुम्हारी जीत होगी। ये सारी बातें शर्मा नाम की जो राक्षसी थी, जो नियुक्त थी सीता के संरक्षण में अशोक वाटिका में, वह सुनाती हुई कह रही हैं। और वह स्वयं विभीषण की पत्नी भी हैं और कहती हैं कि हे सखी, रावण सीता को कहते हैं शर्मा की, हे सखी, तुम्हारे पतिदेव शीघ्र ही रावण का वध करके और तुम्हारे अपने अंक में अपने बिठाएंगे, तुम गोद में बिठाएंगे। और इस रूप को मैं देखने के लिए ललायित हूँ। मैं स्वयं देखूंगी और देख करके प्रसन्न होंगी और तुम्हें आलिंगन करके करेंगे, तब तुम खुशी के आंसू अपने बहाएंगी। वो दृश्य में देखने के लिए मैं ज़रूर देखूंगी। इस प्रकार की बातें शर्मा कह रही है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कुछ रामायण में, आनंद रामायण आदि में तो यह प्रसंग है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद त्रिजटा और शर्मा ये दोनों पुष्पक विमान पर अयोध्या में ही जाते हैं। इस प्रकार का भी प्रसंग है। यद्यपि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मुझे नहीं मिला है, लेकिन ऐसा प्रसंग आया है कि ये दोनों वहाँ पर गए थे
और लंका में पुनः आने का, सीता भी दोबारा लंका में आती हैं, ऐसा भी प्रसंग है, जो कि इस प्रसंग न तो वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीकृत रामायण में कहीं पर ऐसा प्रसंग है। तो इस प्रकार से शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, विभीषण की भार्या का बहुत बड़ा योगदान है, और इतना बड़ा योगदान है उन दोनों का कि यदि वो दोनों नहीं होते, त्रिजटा और विशेष रूप से शर्मा, तो उनका क्या हाल होता उस विरह स्थिति में, उस करुण स्थिति में। यह कल्पनातीत बातें हैं। तो इस प्रकार से 34वें सर्ग में आकर के वो कहती हैं, इस जो युद्ध कांड है, उस युद्ध कांड के 34वें सर्ग में आकर के कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो मैं अभी वेग से, अभी कुशल क्षेम पूछ करके तुम्हारे पति के पास से अभी मैं पूछ करके बता दूंगी, वह सब कुशल हैं, सब कुछ ठीक हैं, तुम्हारा आदेश हो। लेकिन यहाँ पर यह द्रष्टव्य है कि सीता शर्मा को यह नहीं कहती है कि तुम जाकर के पति की खबर लेकर के मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि वह सब कुछ जानती हैं, माया निर्मित हैं, वह मनुष्य रूप में आई हैं। जैसा कि उनको भृगु ऋषि ने शाप दिया था विष्णु को कि मनुष्य रूप में बनकर तुम भी पत्नी के लिए दर दर भटकोगे, जो राम का शाप दिया था वह फलीभूत रूप में यह फल दिखाई दे रहा है। और सीता सब कुछ जानती थी, त्रिकालदर्शिनी थी, संग लक्ष्मी रूपा थी, देव माया विनिर्मिता कह करके बार बार, जिसे बालकांड में वाल्मीकि कहते नहीं थकते, ऐसी वह सीता थी। तो इसीलिए उन्होंने यह नहीं कहा शर्मा को कि हाँ तुम जाकर के मेरे पति का कुशल क्षेम पूछ लो, लेकिन बजाय इसके वह कहती है कि तुम यदि मेरे ऊपर कृपा करती हो तो तुम एक काम कर लो। तो क्या करूं मैं? तो शर्मा, हे शर्मे, तुम जा कर के रावण जो यहाँ से गया है उसकी कौन सी योजना बन रही है, अब वह क्या सोच रहा है, तुम अंतर्हित हो करके तुम छिप सकती हो, तुम्हारे अंदर सब शक्ति है, वेग से जाती हो, पता भी नहीं चलता किसी को। तो तुम एक काम मेरा कर दो, तुम जा करके यह बता दो मुझे कि वह रावण अब क्या योजना बना रहा है मेरे पति के विरुद्ध। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीता सजग है, सीता त्रिकालदर्शिनी है, मनुष्य रूप में उन्हें इस प्रकार से विलाप कर रही हैं, चित्कार दे रही हैं, लोकाचार कर रही हैं। यह आवश्यक भी था और शाप का फल भी था, यह जो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं वायु एवं गरुड़ के वेग से भी जा करके आ सकती हूँ देख करके, लेकिन वह नहीं कहती है, कहती है तुम जा करके रावण की योजना बताओ। तो फिर वह शीघ्र ही शर्मा वहाँ से जाती हैं और बहुत ही वेग से वहाँ से जाती हैं, और जा करके जब लौटती हैं तो शर्मा को सीता, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता, धूल धूसरित जो वह थी सीता, वह ऐसी लग रही थी कि मानो साक्षात स्वर्ग से लक्ष्मी उतर करके बैठी हुई हों, ऐसा दर्शन उसको हुआ है। सीता के दर्शन करते समय वहाँ से लंका से में जा करके उसकी योजनाओं को सब देख करके और खुद लौट करके आकर के उसको कैसा लगा, ये वाल्मीकि लिख रहे हैं कि सीता बैठी हुई साक्षात लक्ष्मी रूपा लग रही थी। और वह कहती हैं कि उस दुष्ट, वह जो दुष्ट है रावण, वह मुझे खुद कहती है कि हे शर्मे, तुम आकाश पाताल जाने में समर्थ हो, तुम पता लगाओ कि रावण कौन सी योजना कर रहा है, मेरे पति के विरुद्ध कौन से षड्यंत्र कर रहा है। तो वह दुष्ट आत्मा रावण मुझे माया से मोहित कर दिया था, ऐसा लगता था कि मेरे पति सही में चले गए। रात्रि में सोते समय मेरे पति का मस्तक काट करके रख दिया और धनुष भी वही था। यह देख करके मैं मोह से मोहित उस तरह से हो गई जैसे वारुणी, उदाहरण दिया है जैसे वारुणी पी करके मोहित हो जाता है, मतलब उस तरह से मोहित हो गया था मैं वारुणी की तरह। इस प्रकार की बातें कहती हुई दिखाई देती है जानकी के। और फिर जब वहाँ से आती हैं, विलाप कर रही है सीता, तो एक सखी के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, जो शर्मा है सीता के मित्र के रूप में, सखी के रूप में, उसके मुखमंडल पर जो आंसू थे उनके मुख को पोंछ करके, साफ करके और अश्रु को साफ करके, और वह फिर समझाती हुई बड़े प्यार से सखी सीता को समझाती है कि हे सखी, वह जो शर्मा कहती है कि वो जो रावण है वह इतना दुष्ट है कि वह दुष्ट रावण जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक इस संसार से मरेगा नहीं, चला नहीं जाएगा, तब तक वह रावण अपने जिद पर अड़ा रहेगा।
वस्तुतः ये जो बात यहाँ नहीं है, सत्य तो यह है कि रावण को उसी समय सब कुछ पता चल चुका था जब उसके दोनों भाई शूर्पणखा के कारण जो दोनों भाई उनके मारे गए थे, तो उसी समय उसको आभास हो गया था कि खरदूषण, तुलसी कहते हैं कि मौसम बलवंता, और उनको कोई मारह कोई भगवंता, कोई भगवान ही उसको मार सकता है। यह बात तुलसी के रामायण में खरदूषण के मृत्यु के बाद, वध के बाद आभास हो गया था रावण को कि वह साधारण नहीं है, विष्णु का अवतार हो चुका है और निश्चित रूप से कोई मनुष्य ही मुझे संहार करेगा। उसको ब्रह्मा ने भी कहा था कि ब्रह्मा के ही वंशज था रावण। उसके जो पौत्र, उसके जो पितामह थे, दादा थे, वे स्वयं ही ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वह ब्रह्मा के कुल के थे। इसी कारण ये कथा कुछ अलग है कि मंदोदरी के पिता ने भी इसीलिए उसको दे दिया था अपनी पुत्री को, कि उसको पता था कि यह क्रूर है, चांडाल है, चूँकि इसके पिता ने ही इसको श्राप दिया था कि तुम क्रूर बनोगे। तो इसलिए फिर भी उसके मंदोदरी के पिता ने इसके हाथ सौंप दिया था इस रावण को। यह कथा इस वाल्मीकि रामायण में आया है, बहुत ही रोचक कथा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो शर्मा ने सारी कहानी उसको सुनाई और कहा कि इसके ऊपर तो काल मंडरा रहा है, मृत्यु नृत्य कर रही है इस रावण के मस्तक पर, और यह जब तक समाप्त नहीं होगा, इसका वध नहीं होगा, तब तक यह जिद पर अड़ा है, नहीं मान सकता। चूँकि इसके सभी ने समझा करके देख लिया, सबने, इसके मेघनाद पुत्र ने भी समझाया, कुंभकर्ण जो इसका भाई था उसने भी कहा था, अरे तुमने तो साक्षात जगदम्बा को उठा करके ले आया, तुम्हारा तो विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम बड़े भाई हो, आदेश है, इसलिए मैं आदेश का पालन करूँगा। इस प्रकार का यह प्रसंग आया है। और तब कहा कि हे सुंदर नैनों वाली सीते, ये शर्मा कह रही है कि राम तीक्ष्ण बाण से, अपने तीक्ष्ण बाण से वह मार करके तुझे अयोध्या ले जाएगा। ये बात उसको समझा रही है और यह भी कह रही है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि रावण को मार करके, रावण का वध करके राम अपने अंक में रख करके तुझे रखेगा, और वह दृश्य मैं देखना चाहती हूँ, मेरा सपना है हे सखी, और यह निश्चित होगा। और तुम्हारा अश्रुधारा प्रेम से सुख की धारा, जब अश्रुधारा प्रवाहित होगी, उस दृश्य को देखने के लिए मैं यहाँ रहूँगी। और वानर सेना सिंहनाद करते हुए जा रहा है, अब निश्चित रूप से इस पर हमला करेगा, आक्रमण करेगा, और इसका नाश अब निश्चित है। इस प्रकार से रावण अपने दोष से ही इसका समाप्ति होगी, और इसका कोई कल्याण मुझे कहीं तक किसी तरफ से नहीं दिखता है। यह बात शर्मा ने कह करके सीता को शांत किया, और आलिंगनबद्ध भी होती हैं सीता, शर्मा से गले मिलती हैं जब ये रावण की योजना देख करके वहाँ से आती हैं, और उसे लक्ष्मी रूप में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस युद्ध कांड जो है, जो युद्ध कांड तुलसीकृत रामायण में उसे लंका कांड का नाम दिया है, यहाँ युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है, सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड, और उसके बाद उत्तर कांड है। तो यह युद्ध कांड की जो यह कथा थी, यह सर्ग 32, 33, 34 का यह बहुत ही रोचक है। शर्मा और सीता का मधुर संवाद हुआ है। शर्मा जो थी वह विभीषण की पत्नी थी, और और उसमें जो आया हुआ है कि वह एक राक्षस कुल की नहीं होकर के शर्मा जो थी वह गंधर्व कुल की कन्या थी, और इस प्रकार से सारा का सारा उसका दृश्य यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि वह शर्मा जो थी राक्षसी शैलूष की पुत्री हैं, और जिनका जो शैलूष जो थे गंधर्व थे, गंधर्व कन्या से उनका विवाह हुआ था विभीषण का। विभीषण जैसे ही धर्मात्मा, साधु और धर्म के मर्मज्ञ, धर्म के तत्व की जानने वाली यह शर्मा है। ऐसे इसीलिए मैंने कुछ प्रसंग इसमें दिया है। यदि शर्मा नहीं होती, त्रिजटा नहीं होती, तो सीता की स्थिति बड़ी ही दुरह होती, बड़ी विकट होती, जो स्वयं देख करके आया था हनुमान। सुंदरकांड में प्रसंग है, तो इन प्रसंगों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। और अभी हमारे मित्र उड़ीसा से जुड़े हुए हैं डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी, जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं,
और श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वाल्मीकि रामायण के इस युद्ध कांड का जो सर्ग है 32, 33, 34 के बारे में मैंने शर्मा राक्षसी के बारे में बताया कि त्रिजटा के बारे में कहा जाता है कि वह विभीषण की पुत्री थी, लेकिन शर्मा वो पत्नी थी विभीषण की, जिसका वाल्मीकि ने भी उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और शर्मा जैसी राक्षसी होकर के भी वो सीता की जगत जननी जगदम्बा और जो जनक की सुता थी, भूमि सुता, भूमि कन्या के साथ जो इतनी सहायता की है और अपनी सखी के समान जिन्होंने व्यवहार किया, ऐसे उस शर्मा को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। यद्यपि वह राक्षस कुल की पुत्रवधू हैं, गंधर्व कन्या हैं, फिर भी मैं कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत